मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर गुरुदेव श्री के प्रवचन, बोल, प्रश्नोत्तर आदि का संकलन है। इसमें 110 नंबर का ये बोल अपना चलता है, क्रमबद्ध की भणकार। इस बोल में गुरुदेव कहना चाहते हैं कि 308 से 311 गाथा समय सार में तो अकर्ता स्वभाव की सिद्धि करते हुए क्रमबद्ध की बात की ही है। 99 गाथा प्रवचन सार 99, 100, 101 आदि में भी ये चर्चा आई है। अन्य ग्रंथों में भी स्थान स्थान पर क्रमवर्ती या क्रमबद्धता की बात आई है। तो उसको यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि आचार्य देव पहले से ही क्रमबद्ध के भणकार रखते आए हैं। भणकार नाम गूंज, क्रमबद्ध की गूंज समस्त आगम में स्थान स्थान पर पाई जाती है, वर्णन किया हुआ है। पहला कहा कि जीव पदार्थ कैसा है उसका वर्णन करते हुए दूसरी गाथा में कहा था कि क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्याय अंगीकार की हैं, ये जीव पदार्थ की व्याख्या करी कि क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती या क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका है स्वभाव, इसलिए उसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया होने से वह जीव पदार्थ है या पदार्थ है। पर्याय क्रमवर्ती होती हैं और गुण सहवर्ती होते हैं, ऐसा कहकर वहाँ जीव की क्रमबद्ध पर्याय की बात बता दी है। फिर 62वीं गाथा में कहा वर्णादि भाव। वर्णादि भाव माने पुद्गल के भाव, अनुक्रम से आविर्भाव और तिरोभाव प्राप्त करती ऐसी वे व्यक्तियाँ। आविर्भाव माने उत्पन्न होना और तिरोभाव माने व्यय हो जाना या नष्ट हो जाना। कौन? पर्याय, व्यक्तियाँ लिखी ना, ऐसी वे व्यक्तियाँ। तो वर्णादि भाव यानी पुद्गल के परिणाम रूप भाव अनुक्रम से, मुद्दे की बात यह है, अनुक्रम से अपने क्रमानुसार, अनुक्रम का अर्थ है क्रमानुसार, क्रमानुसार वे उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती हैं। ऐसी पर्यायों द्वारा पुद्गल द्रव्य के साथ रहते हुए, कौन? वर्णादि भाव, पुद्गल द्रव्य के वर्ण रस गंध स्पर्श रूप आदि के परिणाम अनुक्रम से माने क्रमानुसार उत्पन्न होते विनष्ट होते ऐसे भाव पुद्गल के साथ रहते हुए पुद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं। यानी वे पुद्गल के व्यक्त रूपी वर्ण रस गंध आदि के परिणाम जो अनुक्रम से उत्पन्न विनष्ट होते हैं, वे परिणाम पुद्गल के साथ रहे होने से पुद्गल के साथ उन भावों का, उन पर्यायों का तादात्म्य माने उन रूपता को, पुद्गल रूपता को प्रसिद्ध करते हैं। यहाँ अनुक्रम से आविर्भाव और तिरोभाव प्राप्त करने का कहकर अजीव की क्रमबद्ध पर्याय बतला दी है। आविर्भाव माने उत्पन्न होते, यहाँ क्रमानुसार बताया ना,
ये तो सीधी टीका की पंक्ति पढ़ी गुरुदेव ने। फिर कहा क्रमानुसार से होते आविर्भाव नाम उत्पत्ति और तिरोभाव नाम विनष्ट, ऐसे बेपर्याय भाव उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होते हैं क्रमानुसार, ऐसा कहकर अजीव की क्रमबद्ध पर्याय बतला दी है। फिर कर्ता कर्म अधिकार समय सारणी में गाथा 76, 77, 78 में प्राप्य, विकार्य और निर्वृत्य ऐसे 3 प्रकार के कर्म की बात करके कर्म नाम कार्य कार्य की बात करके क्रमबद्ध पर्याय की बात समाहित कर दी है। प्राप्य का अर्थ किया कि द्रव्य में जिस समय में जो पर्याय नियमित है वह उस द्रव्य का उस समय का प्राप्य है। ये आई ना चर्चा वहाँ। प्राप्य, विकार और निवृत्त, उत्पाद व द्रव्य घटित किया वहाँ। तो प्राप्य माने द्रव्य में जिस समय जो पर्याय नियमित माने उसके क्रम रूपता में नियत है, वही पर्याय उस द्रव्य का उस समय का प्राप्य भाव है। इस प्रकार उस क्रमबद्ध पर्याय को उस समय में वह द्रव्य प्राप्त करता है, पहुँचता है, इसलिए उसे प्राप्य कर्म कहा जाता है। तो इसमें भी क्रमबद्धता की सिद्धि हुई। ये योग सार प्रवचन भाग 1 के प्रश्न 64 से ये वाला बोल लिया गया है। अगला जो विषय आ गया अपना कि क्रमबद्ध पर्याय की न समझी का फल क्या होता है। जो क्रमबद्ध पर्याय है यानी प्रत्येक जीव, उद्गल आदि अजीव है ना, जीव अजीव यानी समस्त द्रव्य, तो सर्व द्रव्यों की पर्यायें क्रमबद्ध ही होती हैं। इसका की समझ कैसे होती है कि ज्ञायक स्वभाव की दृष्टिपूर्वक। अभी ये बात मुख्य रखना कि क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकारता स्वयं की और पर द्रव्यों की, जीव की और अजीव द्रव्यों की, सारे जगत के सर्व पदार्थों की पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय समझ जीव के स्वभाव पर दृष्टि देने से होती है, अपने स्वभाव की दृष्टि से होती है। ये मुख्य बात है। और इसकी ना समझी यानी जिसने अपने स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि तो की नहीं और क्रमबद्ध की बातें करता है तो स्वच्छंदता का सेवन करता है। और जो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय यथार्थ करता है, उसको निरंतर आत्मलाभ रूपी यानी उसके गुणों की निर्मलता का निरंतर आत्मलाभ होता है। ये चर्चा इसमें देखो। क्रमबद्ध पर्याय और सद्विवेक। सद्विवेक, सच्चा विवेक। सच्चा विवेक कब जागृत होगा? क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप की दृष्टि करें। ये अंतर निहित है इसमें बात। तो गुरुदेव ने यहाँ से बात प्रारंभ की कि एक भाई कहते थे कि क्रमबद्ध की बात सुनकर लोग स्वच्छंदी होते हैं कि होने वाला वह होगा, और व्यवहार की कोमलता थी, ल्यो वो भी चली गई, चली जाती है। सब क्रमबद्ध करने लगे हैं और कोमलता और कषाय की मंदता की बात भूल गए हैं, विस्मृत हो जाती है। वो तो होना है सो हो रहा है, जो परिणाम आना था सो आया है, हम क्या करें। ऐसे करके क्रमबद्ध करके कोमलता यानी मृदुता और कषाय की मंदता, इसकी बात विस्मृत हो गई और स्वच्छंदता का सेवन हो गया। तो अब यहाँ से गुरुदेव फरमाते हैं, ये तो कोई भाई कहते थे तो उस बात को सामने रखा। अब कहते हैं क्या करें भाई, लोग भूल जाएं मृदुता को, कोमलता को, कषाय की मंदता आदि को लोग भूल जाएं या कि ना भूल जाएं। सत्य तो ये है कि होना होगा वैसा होगा। अब वो वस्तु का स्वरूप है, वो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। तुम्हारे कषाय की मंदता की बात लोग भूल जाते हैं। जैसे गधा मिश्री खा के मर जाता है तो लोग मिश्री खाना तो छोड़ते नहीं।
तो कोई वस्तु स्वरूप की यथार्थ बात को सुनकर स्वच्छंदता का सेवन करे और उसके पीछे रहे हुए आचार्य भगवान के अभिप्राय को तो ग्रहण न करे। ये क्रमबद्ध पर्याय की बात जो आचार्य परमात्मा ने ज्ञानी जनों ने कही, उनके पीछे का अभिप्राय ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कराने का था, पर के कर्तृत्व की बुद्धि छुड़ाने का था, पर में अकर्तापना बताकर अपने स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए कहा था। तो वो तो उस अभिप्राय को ग्रहण करे नहीं। अब करे नहीं तो उसकी भूल है, उसमें सिद्धांत की भूल कहाँ, अथवा सिद्धांत के उजागर करने वाले, सिद्धांत को प्रकट करने वाले, जाहिर करने वाले की भूल क्या, ये कहना है यहाँ। देखो, लोग भूलें या ना भूलें, सत्य तो ये है कि जो होना होगा वैसा होगा। अब ऐसा मानकर ढिठाई आ जाए तो क्या करें, ढीठ हो जाए तो क्या करें। क्रमबद्ध के नाम से स्वच्छंद हो गया ऐसा कहते हैं लोग, तो क्या हो, थी वह बात बाहर आ गई। हमने थोड़ी कोई क्रमबद्धता की व्यवस्था बनाई है, वो तो जगत में अनादि से सर्व पदार्थों के परिणमन के क्रमबद्ध रूप होने का वस्तु का स्वरूप ही है। और वह बात वस्तु के स्वरूप की सर्वज्ञ के शासन में आई। आचार्य भगवंतों ने उस परंपरा में उस बात को बताया, ज्ञानियों ने समझाया, तो वो बात आगम में थी, शासन में थी, तो बाहर आ गई। तुम पहले नहीं समझते थे लोग। उसका नहीं समझने का कारण एक ये भी रहा कि वस्तु स्वरूप की चर्चा करते ही नहीं थे लोग। गुरुदेव के उदय होने के पहले अथवा अपने दिगंबरों के बीच आकर के इस तत्व का प्रचार प्रसार होने के पहले लोग बात वस्तु स्वरूप की करते ही कहाँ थे, है ना। बहुत पुरानी सभाएं आप लोगों ने भी देखी होंगी कि बहुत हुआ, सामान्य बुद्धि वाले श्रोता इकट्ठे हुए, वक्ता भी सामान्य वाले, तो करो प्रथमानी योग की बात। थोड़ी और बुद्धि अधिक है तो चरणानी योग की कर लो, थोड़ी और तीव्र है बुद्धि तो करणानी योग की कर लो। लेकिन ये मूल बात वस्तु स्वरूप की करने का कोई रिवाज ही नहीं था। अब जब वस्तु स्वरूप की बात आएगी तो सारी बातें खुलेंगी। फिर अब वो खुल गई बात, तो बात बाहर आ गई। यही कहते हैं, वो थी वह बात बाहर आ गई। अब ना समझे तो क्या करें, हम क्या करें। स्वच्छंद सेवन यानी स्वच्छंदता का सेवन करे या कि स्वच्छंदता का सेवन न करे, वह तो उसका स्वतंत्र अधिकार है, सुनने वाले का। बात है तो आ गई, सामने आ गई। अब आ गई है, अब उसको सुनकर तुम यदि स्वच्छंदता का सेवन करते हो या कि नहीं करते हो, ये तो तुम्हारी स्वतंत्रता है। क्रमबद्ध समझने वाले की तो भैया शैली कितनी होती है, यानी गंभीर होती है। कितनी शैली होती है माने बहुत शैली होती है नहीं, कितनी होती है माने उसकी शैली, जो क्रमबद्ध पर्याय की बात समझता है उसकी शैली ही कोई निराली होती है। कैसी होती है कि वह क्रमबद्ध पर्याय रूप जो वस्तु का स्वरूप है, उसमें जीव का अकर्तापना सिद्ध होता है, तो उस अकर्तापने की बात को स्वीकार करके अपने स्वरूप का दृष्टिवंत होता है, ज्ञाता दृष्टा होता है। और जो जीव ज्ञाता दृष्टा होता है उसको देवशास्त्र गुरु के प्रति कितना बहुमान होता है, ये सुबह प्रश्न उत्तर में आ गया है। T2I आया ना, सम्यक्ति परद्रव्य है भगवान, फिर भी उनकी भक्ति क्यों करता है, कि उसे तो अपने वीतराग भाव का बहुमान है।
और इस वीतराग भाव के बहुमान में वो वीतरागता मुझे प्राप्त करना है जिस वीतरागता में आप परिणमित हो प्रभु। तो उनके प्रति बनावटी नहीं, परंपरा से नहीं, शैली और पद्धति से नहीं, स्वतः ही बहुमान आता है। ऐसा है। उस लॉटरी बेचते थे ना पहले, तो बेचने वाला तो बेचारा वो फटासा एक बैग लेके उसमें टिकट भर के दुकान दुकान घूमता था लॉटरी की टिकट बेचने। अब कदाचित आपका मन उसने बना दिया कि खरीदो लॉटरी का टिकट, आपकी भी खुल सकती है, और आप कोई सा टिकट ले रहे थे तो उसने कहा एक काम करो बाबूजी ये वाला ले लो। आपने अपनी पसंद का छोड़ के उसके वाला टिकट ले लिया, और जब रिजल्ट आया तो लॉटरी खुल गई। 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, लाख की, 2 लाख की, जो भी समझो, अब खुल गई। तो खुल गई तो वो जो आदमी है जिससे वो बात करना पसंद न करता होगा पहले, अब उसका ही बहुमान आता, भैया तूने यार अच्छा दे दिया। तो जो देवशास्त्र गुरु से इस वीतराग भाव की पहचान मिली, इस वीतराग तत्व की पहचान मिली, तो लॉटरी तो लग गई। तो वो देवशास्त्र गुरु के प्रति सहज बहुमान आता है। क्यों? और पकड़ना क्यों कि उसे राग का बहुमान नहीं है, अपने वीतराग भाव का बहुमान है, इसलिए। तो अब यहाँ जो गुरुदेव कहना चाहते हैं वो यहाँ आता, देखो क्रमबद्ध समझने वाले की तो शैली निराली होती। कितनी शैली होती है का अर्थ है निराली होती है। देव गुरु सास के प्रति कितना विनय होता है, कितना बहुमान होता है, अंदर इतनी गलगलिया और मिठास आती है वो देव गुरु शास्त्र के प्रति कि उनके लिए अपना मान भी छोड़ सकता है और सिर भी छोड़ सकता है। अंदर में इतना बहुमान आता है। मान छोड़ दे, मान छोड़ दे माने कोई कहे कि वहाँ जाओगे तो तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, अथवा तुम्हारी कोई दो क्या रोटी बेटी का संबंध नहीं रहेगा आदि इत्यादि, तो वो भी छोड़ दे। सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुमान है। तीनों आ गए हैं इसमें, देव गुरु और शास्त्र। तो अंदर इतनी गलगलिया, गलगलिया माने अंदर उत्साह है और उसकी मिठास अंदर में अपने आप परिणमती है। क्यों परिणमती है कि वीतराग भाव का और उनकी वीतरागता का बहुमान है, इसलिए, है ना। उसमें समंतभद्र स्वामी ने तो लिखा ही है कि मैं कोई इसलिए नहीं पूछता हूँ कि आपके समोशरण आदि विभूतियाँ हैं और 64 चमर हैं और ये है, इसके लिए नहीं पूछता। आपके अंदर अनंत चतुष्टय वर्तता है जो मेरे लिए इष्ट है, मुझे साध्य है, और उसका कारण रूप भाव मैं स्वयं हूँ, ऐसा आपने बताया है। गजब की बात है। प्राण जाए तो भी देव गुरु शास्त्र का विनय वह नहीं छोड़ता। जो पहले कहा था ना कि क्रमबद्ध की बात सुनकर लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं और जो सामान्य कोमलता और कषाय की मंदता और देवगुरु शास्त्र के प्रति भक्ति आदि का अनुराग ये भी भूल जाते हैं, तो उसको जवाब दे रहे हैं। उसको जवाब देते हैं कि भैया ये तो वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु का स्वरूप समझने की शैली ऐसी नहीं है। वस्तु का स्वरूप जो समझेगा, जगत के पदार्थ सब ही अपने क्रमबद्धता से परिणमित होते हैं, ऐसा समझकर परमे अकर्तापने का यानी अपने ज्ञाता स्वभाव के प्रति दृष्टि हुए बिना रहती नहीं। और जो अपने स्वभाव की दृष्टि हुई तो ऐसे स्वभाव से परिपूर्ण भाव को प्राप्त परमात्मा के प्रति वह कैसे भूल सकता है विनय और भक्ति। अब जो क्रमबद्धता को सिर्फ क्रमबद्धता मौके के चौके लगाने जैसी मानता है,
और जो उसके पीछे का अभिप्राय है कि ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि कराने का, उसको तो पकड़ता नहीं, तो वो तो करेगा ही ये काम, तो अब करे, वो स्वतंत्र है। इसमें सिद्धांत की क्या गलती, अथवा सिद्धांत को जाहिर करने वाले की क्या गलती। बहुत बहुत चर्चाएं इस पुस्तक में गजब गजब की आई हैं। प्राण जाए तो भी देवगुरु शास्त्र का विनय वह नहीं छोड़ता, इतना तो जिसका विनय व्यवहार में होता है। व्यवहार है ना, ये तो राग की परिणति है, पर है ऐसी ही। क्यों कि जिससे मिला और जो मिला, तो जो मिला है उसके लिए उनका बहुमान आए बिना नहीं रहता, क्योंकि उनसे ही मिला है और वही भाव की प्राप्ति मुझे करना है, और उसका आधारभूत आश्रयभूत तत्व मैं हूं, तो उनके प्रति बहुमान आता है। क्रमबद्ध के नाम से ये सब बोल लोग भूल जाते हैं। क्या करें बाबू, ये भूल जाते हैं बात। अरे क्रमबद्धता में अकर्तावाद की बात कही गई है, और अकर्तावाद यानी कि अपना ज्ञाता स्वभाव, और अपना ज्ञाता स्वभाव माने धर्म की प्राप्ति, और धर्म की प्राप्ति जिसे हो वो धर्म के धारक, ऐसे क्या धर्म धुरंधर सर्वज्ञ परमात्मा की भक्ति भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो इसकी ढिठाई है जो ये भूले बैठा है। ये कहा, देखो वस्तु तो जो थी, यानी वस्तु का स्वरूप तो जो था वो बाहर आया है। पहले बहुत चलता था, शुरू में याद है हमको भी, अरे ये कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कहेंगे ये बात अभी मत करो, ऐसी बातें मत करो, अभी ज़्यादा सभा में ऐसी बातें मत करो, तो वो उससे क्या हो जाएगा, लोग ये करेंगे। अरे वो स्वतंत्र है भैया, यदि शुभराग जहर है तो है, अब वो छोड़े के करे, उसकी मर्जी। जहर है तो है, क्या करें हम झूठ बोलना शुरू कर दें क्या, तो शुभराग से तेरे धर्म हो जाएगा। जब होता ही नहीं तो कैसे कह दें। नहीं, थोड़ा थोड़ा कहते चलो, जिससे, अब जिससे क्या, जिसको यदि संसार में ही रुलना है तो उसे तो कुछ भी कह दो, कुछ समझ नहीं आना, और जिसे संसार से मुक्त होना है उसे ये सच्ची बात समझ में आए बिना रहेगी नहीं। बात तो ऐसी है। देखो फिर कहते हैं, उसकी स्वच्छंद वाले की बात कहते हैं, ये ब्लू वाले में देखना, जो ब्लू कलर से दिख रहा है। हमें क्या विकार करने का भाव है? हम क्या कोई विकार करना चाहते हैं? हम क्या कोई पाप भाव करना चाहते हैं? हम क्या कोई विकार करने के लिए बैठे हैं? अरे भैया वो तो क्रमबद्ध है, विकार क्रम में आने वाला था, वो आया, कर्म का निमित्त है, हमारा स्वकाल है, इसलिए पाप भाव आया, ऐसा कहकर स्वच्छंदता में वर्तता है। परंतु अरे बापू तू क्या कहता है? वीतराग प्रभु के दरबार में से आई हुई ये बात को सुनकर तुम स्वच्छंदता का सेवन करते हो, धिक्कार है तुम पर। क्यों कि यहाँ जो बात आती है वो सिर्फ वीतरागता की पुष्टि के लिए आती है, वीतरागता के पोषण के लिए आती है, वीतरागता की प्राप्ति के लिए आती है। धिक्कार की बात है ये तो तेरी अंतर हृदय की जो कोमलता थी कि मैं राग की मंदता करूं, ऐसी कोमलता भी चली गई इस स्वच्छंदता में। तू समझा ही नहीं एक भी बात को। तो ये पर्यायों की क्रमबद्धता के सिद्धांत के अभिप्राय, आशय और उसके मर्म को तूने अंश भर समझा ही नहीं। तू पर्यायों की क्रमबद्धता के सिद्धांत को सुनकर यदि पर्यायों को ही देखता रह गया तो तू इस सिद्धांत की गंभीरता और मर्म को तुमने छुआ भी नहीं है। बात तो खरी है,
और थोड़ी कड़क है। देखो, अरे भगवान मर जाएगा, ऐसे तेरा अंत आए, ऐसा नहीं है। अंत आए मतलब ये जन्म मरण का तेरा ये चक्र मिट जाए, ऐसा नहीं है। बात को समझना है। जो बात जो आचार्य भगवंतों का हृदय ज्ञानियों के द्वारा समझाया गया, उसके अंतर मर्म को समझकर अपना हित करे तो तेरा कार्य सधेगा। क्या करें फिर? अब आगे कहते हैं क्या करें? जीव स्वतंत्र है, अनादिकाल का है। अब जरा बात को बहुत गंभीरता से गुरुदेव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। क्या करें? जीव स्वतंत्र है। काय के लिए स्वतंत्र है? कि मिथ्यात्व के लिए भी स्वतंत्र है, सम्यक्त के लिए भी स्वतंत्र है, अपने अहित करने के लिए भी स्वतंत्र है, हित करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो अनादिकाल का है ना ये जीव, कोई अभी का नहीं है। तीर्थंकर के समव शरण में भी अनंत बार जा आया है। क्या कुछ बाकी रखा है? श्रीमद ने तो लिखा भी था, यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग अथाग विराग लियो, सब लिखा है उसमें, पूरी 8-9 पंक्तियां 10 पंक्तियां। तो क्या रहा बाकी, क्या रहा इन साधन से, ये सब लिखा है। तो कुछ बाकी रखा है बापू, तेरी लीला अलग है। क्रमबद्ध समझने पर तो निगल कर ओगली गया अंदर। क्या ओगली गया माने? उसे निगल लिया सिद्धांत को, ओगली गया माने सिद्धांत उसमें समा गया। तो समा करके क्या हो गया कि अरे जब सब कुछ क्रमबद्ध है, जगत का सर्व परिणमन क्रमबद्धता से होता है, तो मैं किसका करूं, कहां करूं, कौन करे? ये है उसे निगल करके उसका समा जाना, वो है बमन। जो क्रमबद्ध पर्याय की बात को सुनकर मात्र पर्यायों के प्रवाह को देखता रहता है और अपनी पर्याय में होती हुई स्थिति को, अरे वो तो क्रमबद्ध है, वो तो क्रमबद्ध में आना ही था, वो तो ऐसा ही होना था, हम क्या कर सकते हैं? ये तुमने उस सिद्धांत को समझा नहीं, अपितु बमन कर दिया। और जो निगल गया, सिद्धांत सुना, उसको ग्रहण कर गया, ग्रहण करके उसमें वह समा गया। तो समा गया तो अब उसको ये बात अंदर से उठती है कि मैं किसका करूं भैया, क्या करूं, कहां करूं, कौन करे? मैं तो ज्ञान हूं, आनंद हूं, तो ज्ञाता के स्वभाव में आ गया। ये है क्रमबद्ध पर्याय को समझने की रीति, शैली, पद्धति। शुरू से चली आती है बात। अब तो 142 पेज पे आ गए हैं अपन, लगभग आधी पुस्तक हो गई। 290 के करीब 274 पेज हैं करीब करीब, 274 हों 75 हों। देखो क्या कहते हैं कि ये शुरू से ये बात चल रही है, पहले दिन से, कि क्रमबद्ध पर्याय को समझने की यथार्थ रीति यह है कि यहाँ पर पर्यायों की क्रमबद्धता को बताकर पर का अकर्तापना छुड़ाया है, यानी पर का कर्तापना छुड़ाया है और अकर्ता स्वभाव की प्रसिद्धि की है। बोलने में गलती हो गई थी। पर का कर्तापना छुड़ाया है, अकर्ता स्वभाव की सिद्धि करी है। और जिसने अकर्ता स्वभाव की तरफ मुख ही नहीं किया और पर्यायों के खेल को देख देख करके कहता है जो होना है निश्चित है, जैसा भव होना होगा वैसे भाव हो जाएंगे, हम कहते हैं भव ही क्यों होना होगा, अब भव ही क्यों होंगे, जैसा भव होना है वैसे भाव होंगे।
हम कहते हैं भव होना ही नहीं है। अब यदि क्रमबद्ध समझ गए तो, क्रमबद्ध समझ गए तो भव क्यों नहीं होंगे? कि ये भव रहित भगवान तेरी दृष्टि में आएगा तब तो क्रमबद्ध समझ में आएगी। और क्रमबद्ध समझ में आई यानी भव रहित भगवान तेरी दृष्टि में आ गया। तो भव रहित भगवान जिसकी दृष्टि में आ गया उसके भव हैं ही नहीं, दो चार की गिनती नहीं। समुद्र के आगे चुल्लू भर पानी की क्या गिनती है ना? कितने अनंते बार पंच परावर्तन किए, वो उन सब का हो गया अंत एक इस ज्ञाता चैतन्य स्वभाव की दृष्टि मात्र में। अनंते परावर्तनों का अंत हो गया। अब शेष नहीं रहा संसार में रहना, खरे खर तो अभिमुक्त हो गया। तो का भावी निगमने से कहते हो कि नहीं, हम तो वर्तमान से कहते हैं। वर्तमान से किस अपेक्षा कहते हो? कि दृष्टि की अपेक्षा कहते हैं। अरे कल भी बात की, परसों करी, रोज करने का मन होता है। इस बात को समझने के लिए धैर्य और शौर्य दो चीजें चाहिए। समझने में धैर्य चाहिए, धीरज से आएगी बात समझ में। बहुत याद कर लूं, ये भी याद कर लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी समझ लूं, ये तुम्हारा अधैर्य है, अधैर्य है। कोई कोई कहता है हम तो 10-10, 12-12 घंटे ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ये भी सुनते। शांति रखो भैया। जो सुनते हो उसको अंदर में घोलो। ये ओगली गया है ना अंदर, इस ओगली गया का अंदर ये होता है। ओगली गया माने घुल गया, घुल गया। हाँ, वो बच्चे को दो टॉफी तो कैसे खाता है? ऐसा है ये तत्व, इतना ही मीठा और इतना ही सरस। ये तो घुलने दो, घुलेगा तो समा जाएगा। निगल करके निगली गया, निगल कर ओगली गया, अंदर घुल गया। घुल जाना चाहिए, बहुत शांति की चीज है। तो कहते हैं ज्ञाता के सवा धैर्य चाहिए और शौर्य भी चाहिए। शौर्य ये चाहिए कि ये पर्याय में होती जो अल्पता है, विकार है, वो है जानना, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं ऐसा मानना। इसमें शौर्य की जरूरत है। देखो ज्ञाता के स्वभाव में आया तो विकार मंद पड़ गए, अनंतानुबंधी कषायें गल गई, अनंत पर की कर्ता बुद्धि थी वो टल गई। इसका नाम क्रमबद्ध का निर्णय और अकर्ता पने के ज्ञान का तन्मय पना है। उसके बिना क्रमबद्ध का नाम लिया करे और पाप भाव में वर्तन किया करे, वह तो बड़ा स्वच्छंद है, बड़ा स्वच्छंद है। छोटा स्वच्छंद कौन? छोटा स्वच्छंद कौन? अब जब बड़ा कह दिया तो छोटा भी विचारना पड़ेगा कि क्रमबद्ध का नाम लिया करे और कसाय की मंदता में से धर्म की प्राप्ति होने के सपने देखा करे, वो भी स्वच्छंद है। ले उसको क्यों स्वच्छंद कहते? उसकी वृत्ति तो आगम अनुसार है। वो अथवा तद्वा भोजन पान ग्रहण नहीं करता, अथवा तद्वा वृत्ति नहीं है, आगम अनुसार वृत्ति है। उसे क्यों स्वच्छंद कहते हैं? कि वो महास्वच्छंदता का सेवन कर रहा है। क्या कि राग में धर्म है नहीं और राग से धर्म होने की कल्पना में पड़ा हुआ है। तो ये स्वच्छंद क्यों हुआ? कि जिनाज्ञा क्या है? जिनाज्ञा का उल्लंघन किया ना। जिनाज्ञा है कि तुम वीतराग स्वरूप हो,
इस वीतराग स्वरूप के आश्रय से परिणति में वीतरागता प्रकट करो, उस वीतरागता की पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करो। और ये आज्ञा न मानी तो क्या कहें अब उसे, आप बता दो, अब कौन सा शब्द लगाएंगे? ये आज्ञा ना माने तो कौन सा शब्द लगेगा? ये तो पाप की बात यहाँ इसलिए करी कि पहले बात करी थी ना कि व्यवहार की कोमलता थी, कषाय की मंदता भी भूल गया, तो उस संदर्भ से बात चलती है, तो ये वाली बात करी। और देखो अब आगे बात आ गई। तुम निश्चय की बात करते हो, निश्चय से तो सभी द्रव्य अपने स्वकाल में वर्तमान क्रम नियमित परिणाम से परिणमित होते हैं, और वे वह परिणाम उस द्रव्य से उस काल में तन्मय है। ये निश्चय है ना, तो तुम निश्चय की बात करते हो, परंतु व्यवहार का लोप हो जाएगा। ऐसी बातें करोगे तो व्यवहार का लोप हो जाएगा। अरे व्यवहार रुक जाएगा, ऐसा कोई एक व्यक्ति कहता था कि ये निश्चय की बातें करोगे तो व्यवहार का तो लोप ही हो जाएगा। तो व्यवहार का तो लोप ही करना है। वैसे भी मुनिराज ने कितना व्यवहार रखा कि जिससे उन्हें केवल ज्ञान हुआ, तो वैसे भी लोप ही करना है। लेकिन ये घबराता है, ये घबराता है। तो कहा ऐसा एक व्यक्ति कहता था, तो अब गुरुदेव कहते हैं, क्या हो बापू, सत्य तो ऐसा है, ऐसा सत्य जिसे समझ में आ जाता है, ऐसा सत्य यानी वस्तु स्वरूप के स्वकाल में होते स्वतः क्रम नियमित परिणमन की बात, और पर में कर्तापने का अभाव यानी अकर्ता स्वभाव की बात जिसको समझ में आ जाती है, उसकी दशा में कोमलता, करुणा, नम्रता, विनयता, भक्ति ये भाव नहीं छूटते हैं। क्या कहें, एक बात कहने जाए वहाँ दूसरी छोड़ दे, और ये कहने जाए वहाँ पहली खो दे। निश्चय कहने जाए तो वहाँ व्यवहार की मर्यादा क्या ये बात भूल जाए, और व्यवहार कहने जाए तो व्यवहार से लाभ होता है ऐसा मान बैठे। अब आगम में तो दोनों तरह की बात आती है ना, तो क्या बात है? देखो ये दो पंक्ति में बहुत गंभीर बात करी गुरुदेव ने। देखो ये तो एक कहवत जैसी बात करी, एक बात कहने जाए दूसरी छोड़ दे, और ये कहने जाए तो पहली खो दे। ये तो कहावत जैसी बात। अब उसे घटित करते हैं। निश्चय कहने जाए यानी तुम ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी, आनंद स्वरूपी, पर के अकर्ता स्वरूप ज्ञाता वस्तु भगवान हो। जितने द्रव्य हैं उनके किसी परिणाम के कर्ता तुम हो नहीं। वे सभी द्रव्य अपने अपनी स्वतः शक्ति से वे स्वतः ही स्वकाल में क्रम नियमित परिणामों से परिणमित होते हैं। ये बात जो कही, तो इस बात को पकड़कर वहाँ पर व्यवहार की मर्यादा क्या है ये भूल जाता है, यानी निश्चयाभासी हो जाता है। व्यवहार की क्या मर्यादा है कि चौथे गुण स्थान में किस प्रकार के राग की मर्यादा है, आगे के गुण स्थानों में किस प्रकार की राग की मर्यादा है, यही भूल बैठा। भाई ज्ञानी धर्मी को तो ऐसा व्यवहार सहज होता है, श्रावक को तो पांचवें गुण स्थान वाले को तो इस प्रकार का व्रत आदि का व्यवहार सहज होता है। मुनिराज को महाव्रत आदि का व्यवहार सहज हो गए तो ये मान बैठा कि लो इससे ही लाभ होता है, तो निश्चय खो बैठा। यही दशा हो रही है, यही दशा हो रही है। देख लो आप बात करके, या तो निश्चयाभास में चढ़ जाता है, या तो व्यवहाराभास में घूमता रहता है, अथवा तो
थोड़ा ज़्यादा होशियार निकला तो वो भी आवासी। भैया ये भी तो चाहिए। अरे वो चाहिए नहीं, होता है, ये बताया है। अब होते कोई नहीं माने सो निश्चयावर्सी, और होते जो व्यवहार होता है उससे लाभ माने सो व्यवहाराभासी, और दोनों चाहिए सो अभयाभासी। ये बात तो हो चुकी अपनी 7वें अधिकार में। तीर्थंकरों के काल में तीर्थंकरों से भी नहीं समझा ऐसा भड़का पुत्र है ये। भड़स माने मुझे नहीं पता भड़ शब्द का क्या अर्थ है, ढीठ समझ लो। ढीठाई मतलब यहाँ जो भाव है वो ढीठाई, मुझे नहीं मालूम भड़ का अर्थ क्या है। एक बार और नीचे भी कहा गुरुदेव ने, भड़ का पुत्र है, नीचे भी कहा है, जो भी अर्थ होता हो, मतलब लेकिन भाव ये निकलता है कि ढीठ है। हाँ, सयाना कहो, अति का डेढ़ होशियार गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव डाया कहते हैं ना, होशियार कहते हैं, गुजराती में डाया कहते हैं होशियार को। तो गुरुदेव कहते हैं डेढ़ डाया। डेढ़ डाया मतलब डेढ़ होशियार, उसकी कोई समझ लो। यानी यहाँ बात कहते हैं तीर्थंकरों के काल में, यानी जब तीर्थंकरों का संयोग था तो उनसे भी नहीं समझा। अभी के काल की क्या बात करें। ये तो किसको समझ आती है बात कि पात्रता हो और बहुत नरमाई हो, उसे ये बात कान में पढ़ने के पश्चात अंतर्मुख होकर रुचि होती है, और परिणमन तो कोई अनंत पुरुषार्थ से होता है। पात्रता हो, बहुत नरमाई हो, अंदर में कोमलता हो। क्यों कि कोई भी बात हो, लौकिक की पढ़ाई भी हो, तो उसमें भी कोमलता और विनय के बिना तो वो ही समझ में नहीं आती है ना। कोमलता और विनय तो वहाँ भी चाहिए, तो यहाँ भी चाहिए। और पात्रता का अर्थ है कि जो जीव सच में अपना हित करना चाहता है, जिसको अभी हित करने की प्यास जगी है, उसका नाम पात्रता है। पात्रता शब्द आया ना, तो पात्रता शब्द का अर्थ बहुत गहराई से समझना। पात्रता के संबंध में, इस शब्द के संबंध में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। पात्रता का अर्थ होता है अपने हित की अंतरंग में तीव्र धगस, जिज्ञासा और प्यास हो, पिपासा हो, वो पात्रता, और उसको नरमाई हो, मृदुता हो, विनयवान हो, तब तो ये बात सुनने मिले, और सुनने मिले तो अंतर्मुख होकर रुचि का परिणमन करे। यानी ये बात मेरे हित की है, और उसको अंतरंग रुचि के द्वारा सुने समझे, शास्त्र की रुचि से नहीं। शास्त्र की जिज्ञासा वाले को पात्र नहीं कहते, स्वरूप की जिज्ञासा वाला शास्त्र सुनता है, क्योंकि वह स्वरूप की जिज्ञासा के कारण पात्र है। स्वरूप की जिज्ञासा वाला पात्र है। और फिर अंतर्मुख, 3 बातें कही हैं। अभी तो सुनने मिले, सुनता है कौन कि जिसको स्वरूप की जिज्ञासा है और विनयवान है, नरमाई है। फिर सुनने के बाद सुनकर झाड़ देने वाला नहीं, यह स्वरूप की अंतर्मुखता की रुचि उसमें होए तो वो सुना, उसको कहें कि उस सुने का उसको लाभ होए। और फिर परिणमन तो कोई अनंत पुरुषार्थ से। फिर जो सुना है, जो समझा है, उसको यथार्थ निर्णय की कोटि में ले जाकर उसके निर्णय की अत्यंत स्पष्टता तक पहुँचे, तब जाकर के
उसको अंतरंग की महिमा और रुचि इतनी बढ़ जाती है कि वह फिर उसका वीर्य, उसका पुरुषार्थ स्वयं ही स्वरूप की ओर ढलता है। इसमें अनंता पुरुषार्थ, तब परिणमन होकर के क्रमबद्ध पर्याय समझ में आई और ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि, उसे उस पुरुषार्थ से अनंतानुबंधी का नाश होता है। अनंत संसार कट गया, अनंत स्वभाव की सामग्री का समुद्र देखा, माना, जाना। देखा माने उस तरफ अंतर्मुखता करी, माना माने प्रतीति करी, जाना माने उसका संचेतन आस्वादन किया। वहाँ संसार छूट गया। क्रमबद्ध में या निश्चय में जो वस्तु की स्थिति है हो वह कही जाएगी। जो परमार्थ है वस्तु का स्वरूप, उसे ही क्रमबद्धता कहो या परमार्थ वस्तु का स्वरूप कहो या निश्चय प्रतिपादन कहो, उसमें जो स्थिति होगी वह कही जाएगी। उसे ना समझे और आड़ा टेढ़ा करके स्वच्छंदी हुआ तो क्या उपदेश के कारण से वह हुआ है? प्रश्नवाचक है वहां पर। उपदेश के कारण से होता है क्या स्वच्छंदी? नहीं। और जो समझ गया या समझता है वह भी क्या उपदेश के कारण समझता है? ऐसा है क्या? नहीं। टोडरमल जी ने कहा है कि निश्चय का उपदेश सुनकर व्यवहार में स्वच्छंदी होगा तो उसमें उपदेश का दोष नहीं है, वक्ता का दोष नहीं है। वहीं कहा है कि गधा मिश्री खा के मर जाए तो उसमें मिश्री खाना तो नहीं छोड़ देंगे, सज्जन लोग तो मिश्री खाना नहीं छोड़ देंगे। निश्चय की बात सुनकर व्यवहार का राग कहाँ कैसा होता है उसे भूल जाए, स्वच्छंद से प्रवर्तन करे और कहे कि ये तो उस काल में ऐसा राग आने वाला था सो आया है, हम तो क्रमबद्ध वाले। परंतु अरे बापू, इसका जो निर्णय करता है ये वस्तु के क्रमबद्धता रूप परिणमन के स्वरूप का जो निर्णय करता है उसकी दशा तो अंतर्मुख होती है। तो उसकी दशा कैसी हो? अरे भाई तू ये क्या लेकर के बैठा? अरे प्रभु ऐसा नहीं कहते। जो कैसा नहीं कहते, जो शुरू में कहा था ना, एक व्यक्ति कहते थे कि स्वच्छंदी हो जाएगा। सुन तो सही भाई, क्या हो? कोई किसी से समझे ऐसा है क्या? कोई किसी से नहीं समझता, सब अपनी अपनी समझ से समझते हैं। भड़का पुत्र है। अब और कठिन बात कहते हैं, अरे इसकी अशुद्धता भी बड़ी और शुद्धता भी बड़ी। ये जो चैतन्य परमात्मा है, इसकी परिणति में वर्तती अशुद्धता मिथ्यात्व भी भारी और इसका स्वरूप की शुद्धता पवित्रता भी भारी बड़ी। देखो, अशुद्धता यानी कि विपरीतता इतनी कि अनंत तीर्थंकर एकत्रित हों तो भी समझ जाए ऐसा नहीं है। और शुद्धता का सामर्थ्य प्रकट हुआ, उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि अनंत विरोधी खड़े हों तो भी ये अपनी बात से हिलता नहीं। इसके लिए उदाहरण दिया, 7वें नरक में कितने विरोधी हैं बोलो? मार फाड़ करें, शरीर के टुकड़े करें, लाख प्रतिकूलता हो, पर विरोध है कहाँ हमारे में? ये तो निर्विरोध स्वरूप चैतन्य भगवान निर्दोष परमात्मा विराजता है। उसकी दृष्टि 7वें नरक में भी हो जाती है। और वहां जिसको दृष्टि हुई वहां कितने विरोधी हैं? अनंत विरोधी। यहां तो अपन साधर्मी मिल भी जाए, वहां कहां?
अरे अनंत विरोधी हो तो भी आत्मा का भान नहीं भूलता, और समव शरण की अनंत अनुकूल सामग्री मिल गई हो, भगवान की प्रत्येक समय दिव्य ध्वनि सुनने भी मिलती हो, तो भी विपरीतता में अशुद्धता नहीं भूलता। क्या हो इसकी चीज उल्टी या कि सुलटी, इसके कारण से ही खड़ी होती है, किसी दूसरे के कारण से नहीं होती। देखो कितनी लंबी चर्चा थी। ये आत्मधर्म 1962 में ये छपी थी। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के प्रवचन के संदर्भ से ये चर्चा आई थी। वही 308 से 311 का था, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। 1962 में ये बात इतनी गुरुदेव के मुख से आई और वो आत्मधर्म में प्रिंट हुई, पब्लिश हुई थी, है ना। कितनी बात करी कि जो डर बैठा है हम लोगों के बीच कि स्वच्छंदता हो जाएगी, स्वच्छंदता हो जाएगी, तो भाई स्वच्छंदता के लिए भी तुम स्वतंत्र हो। और फिर अंत में तो इतना ही कह दिया कि तेरी विपरीतता की भी महिमा इतनी भारी है कि अनंते तीर्थंकर इकट्ठे हो जाएं तो भी तेरी विपरीतता नहीं मिटा सकते, और तेरी विपरीतता मिटकर एक शुद्ध स्वरूप आत्मा का जो भान हो गया, उसकी प्रतीति हो गई, तो अनंत विरोधी सातवें नरक में हों, वे मिलकर भी तेरे इस आत्मा की प्रतीति को नहीं मिटा सकते। ऐसी इसकी स्वयं की स्वतंत्रता की बात है। उपदेशदाता तो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा कहते हैं, उसका मर्म समझना चाहिए। उसके पीछे किस प्रकार वीतरागता का पोषण ज्ञानी जन, आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, सर्वज्ञ देव करते हैं, उस वीतरागता को ग्रहण करना चाहिए, और अपने में वीतरागता कैसे प्रकट हो उस भाव को पकड़ना चाहिए। इतनी चर्चा बड़ी लंबी थी ये। और अब आगे अज्ञानी की भूल की बात है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। प्रश्न अकेला पढ़ते हैं। क्रमबद्ध के वास्तविक रहस्य को न समझने वाला अज्ञानी क्रमबद्ध के गीत गाते रहने पर भी क्या भूल करता है, इसकी चर्चा आगे की स्वाध्याय।